जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। फरवरी माह सन 2023 मेष राशि कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। और इस माह में जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में कैसे बदलें, उस महा उपाय को भी जानेंगे जो कि मां कामाख्या से जुड़ा हुआ है। और आइए एक विशेष जानकारी आपके समक्ष रखते हैं कि जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, वीज़ा नहीं लग पा रहा है, और जिनका लग भी गया है, जो जा भी चुके हैं और वहाँ जाकर के क्या करेंगे, नौकरी मिलेगी, व्यापार मिलेगा, या हम वहाँ सेटल होंगे या वापस आ जाएंगे, इन सभी समस्याओं से अगर निकलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और आपके समक्ष रखता हूं। कामाख्या मां को आप जानते ही हैं, जो कि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। अगर आप किसी भी अदृश्य बाधाओं से जूझ रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि यह ग्रह पीड़ा है या कोई ऊपरी पीड़ा है, या ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी समझ से बाहर है, तो आप मां कामाख्या की शरण में आकर के अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। इन संकट से, इन कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आइए हम प्रारंभ करते हैं कि मेष राशि में क्या इस माह क्या होगा। और आइए पहले मुख्य त्योहारों को जान लेते हैं जो इस माह के हैं। 1 तारीख को जया एकादशी है। 5 तारीख को माघ माह की पूर्णिमा है। वह श्री गुरु रविदास जी की भी जयंती है। 9 तारीख को गणेश चतुर्थी है। 16 तारीख को विजया एकादशी है। 18 तारीख को महाशिवरात्रि व्रत। वह 20 तारीख को सोमावती अमावस्या। वह 27 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। होलाष्टक जब प्रारंभ होते हैं तो कोई भी शुभ कार्य हम नहीं करते। तो आइए अब ग्रह गोचर पर भी एक नजर डाल देते हैं। सुशील गुरुजी की मदद से मुझे वह खुशी मिली है जिसकी मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। मेरा जो कार्य था, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी शादी होने के लिए फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे थे, जिसके लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके, लेकिन हमेशा सब जगह से निराशा ही हाथ मिली। लेकिन सुशील गुरुजी से जब कांटेक्ट में आए तो उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन से मेरे और हमारे बॉयफ्रेंड की फैमिली वाले सभी एग्री हुए। इसके लिए सुशील गुरुजी को दिल से धन्यवाद। कि बुध देव मकर राशि में 7 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और 27 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएंगे। सूर्य देव कुंभ राशि में 13 फरवरी को पहुंचेंगे और शुक्र देव मीन राशि में 15 फरवरी को प्रवेश कर जाएंगे। अब ग्रह गोचर की अगर बात करते हैं तो मेष राशि में फरवरी माह में राहु देव लग्न में विराजित हैं। और जब लग्न में राहु देव विराजित हैं तो मन मस्तिष्क में क्रिएटिव माइंड आपका होगा।
अर्थात सृजनात्मक दृष्टिकोण से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। नई नई योजनाएं आपके मन मस्तिष्क में आएंगी और वह साकार भी होंगी। क्यों? जानेंगे आगे ऐसा क्यों होगा। मंगलदेव आपकी वाणी के स्थान पर बैठे हुए हैं। वाणी को थोड़ी सी तेजी देंगे, तीव्रता देंगे, लेकिन धैर्य रखिएगा कहीं अभद्रता पूर्वक व्यवहार आप किसी से ना कर बैठें। आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि केतुदेव सप्तम भाव पर बैठे हैं जो कि पार्टनरशिप का भाव है। तो जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष ना लें, ऐसा ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी जनों की तो पंचमेश सूर्यदेव वह दशम भाव पर विराजित है। तो निश्चित विद्यार्थी वर्गों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सफलता उनके कदम चूमेगी। अगर अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बुध देव की बात करते हैं। बुध देव जो कि तृतीयेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं, पीड़ा के कारक है, लेकिन भाग्य स्थान पर बैठे हैं। अर्थात शत्रुओं के द्वारा आपका भाग्य उदय होने जा रहा है, पराक्रम के द्वारा आपके भाग्य में उन्नति हो रही है। यह कितना उच्चतम है ये आपके लिए कि प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो विद्यार्थी है, सबके लिए उत्तम हो रहा है। और आइए अब जानते हैं कि पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन की अगर बात करते हैं तो केतु देव सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं जो कि निश्चित जल्दबाजी में कोई ना कोई ऐसा निष्कर्ष लाके खड़ा कर सकते हैं जो कि अलगाव, टकराव, मतभेद पैदा करे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय हम बताएंगे, उसको करके निश्चितता माँ कामाख्या की कृपा से इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। शनि और शुक्र देव वह एकादश भाव में बैठे हुए हैं। कर्म के स्वामी शनि देव आय के स्थान पर बैठे हैं, आपको प्राप्ति कराने आया। जो जातक शनि से संबंधित कार्यों को करते हैं, शनि से संबंधित आप जानते ही हैं, लोही से संबंधित कार्य हैं, नौकरी से संबंधित जितने भी जातक हैं उनके लिए निश्चित विशेष उत्तम माह है, क्योंकि शनिदेव नौकरी वालों के लिए बहुत ही उत्तम होते हैं। और व्यवसाय के लिए भी, चाहे वो लोहे से संबंधित किसी प्रकार का भी व्यवसाय है, छोटा है बड़ा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता शनिदेव को। शनिदेव सबके लिए बराबर है, सबको आय बराबर देते हैं, सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं, ईश्वर है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं शुक्रदेव को। शुक्रदेव यहीं पर बैठे हुए एकादश भाव में और पंचम सप्तम भाव से वह पंचम भाव को देख रहे हैं। तो संतान की तरफ से आपको कोई ना कोई शुभ समाचार या शुभ संकेत आपको दिखाई अवश्य देंगे और आय में वृद्धि अवश्य होगी। और विशेषतः जो जातक सौंदर्य संबंधी प्रसाधनों से या कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए तो विशेष उत्तम माह है ये। बात करते हैं बृहस्पति देव की, तो बृहस्पति देव द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और भाग्येश के स्वामी होकर के, यह एक थोड़ी सी न्यूनता है। सुख के स्वामी, ज्ञान के स्वामी द्वादश भाव में बैठे हैं, तो थोड़ी सी न्यूनता अवश्य रहेगी सुखों में, लेकिन कार्य आपके बराबर बनते चले जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। हमारे लिवर में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, या जो जहाँ तक डायबिटिक हैं उनके लिए तकलीफ आ सकती है। ग्रंथियों से संबंधित जो विकार हैं वो हमारे समक्ष आके खड़े हो सकते हैं। तो खान पान में विशेषतः आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन ग्रहों की माया है कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसका कारण कि ग्रहों की जो माया है वह अपनी एक अलग चमत्कारिक माया होती है, उसका प्रभाव तो आप पर पड़ेगा ही। वह शुभ और अशुभ दोनों तरीके से हो सकता है। आइए पहले उन तारीखों को जान लेते हैं जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना और किन तारीखों को विशेष लाभ हमको अवश्य होगा। आइए पहले उन तारीखों को जानते हैं जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। 4 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 13, 14 और 21 और 22 भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो कौन सा ऐसा उपाय करें जिसके करने से इस माह को हम मंगलमय बना सकते हैं, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन आइए पहले उन शुभ तिथियों को भी जान लेते हैं जिन तिथियों में निश्चित आपको विशेष लाभ आपको मिलेगा, मन में उमंग होगी,
15 और 16 तारीख, और इसके साथ साथ 26 और 27 तारीख की ध्यान नोट कर लीजिएगा। इन तिथियों को आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आप विशेष तरीके से अपनी कुंडलियों का आकलन कराना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और 22 जनवरी से गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं, और गुप्त तरीके से, गुप्त विधि से अगर इस समय अगर पूजा अर्चना की जाए तो निश्चित है आपको लाभ ऐसे मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यह समय तंत्र क्रियाओं के लिए बहुत उपयुक्त है। और लेकिन इसको गोपनीय रखना भी बहुत आवश्यक है। इसी तारीख को 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक गुप्त नवरात्र है। अगर आप चंडी पाठ भी कराना चाहते हैं तो हमारे आश्रम में आप करा सकते हैं, जो कि नैनीताल में स्थित है, उत्तराखंड में। आप वीडियो कॉल से भी अपने इस पाठ को या यज्ञ को आप देख सकते हैं। उसमें आहुति डालना चाहते हैं तो आप सम्मिलित भी हो सकते हैं। आपका स्वागत है। अगर आपकी कोई विशेष जानकारी है तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मां कामाख्या के उन अचूक उपाय करके और आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए पहले अब उन उपायों को जान लेते हैं जो इस माह में आपके जीवन को बदल के रख देंगे। वह क्या है? छोटा सा उपाय है, सिर्फ हल्दी प्रत्येक घर में मिलती है, और प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत आप हल्दी का तिलक माथे पर लगा लीजिए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद करते हुए अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए। निश्चितता मां कामाख्या की कृपा से इस माह को आप मंगलमय व चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। अगर आपकी कोई विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से आप हमसे संपर्क करके अपने इस संकट कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।